हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा और यार इस वीडियो में हमें बात करनी है कि अगर आप IBPS PO को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या जानने की ज़रूरत है। मतलब कि कई बार हमें अवेयरनेस नहीं होती कि जिस पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें पेपर क्लियर करने के बाद हमें क्या मिलेगा और क्या हमारा काम होगा, क्या हमारी सैलरी होगी, क्या हमारी टाइमिंग होगी, क्या हमारी जो भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो उन चीज़ों के बारे में IBPS PO की वर्क प्रोफाइल के और उससे जुड़ी आसपास की चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं चैम्पियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल पे, जहां 1-on-1 इंटरेक्शन भी आप मेरे से कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं वो डिस्क्रिप्शन में होते हैं, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा। गाइडली आपके लिए स्पेशल ऑफर लाया है जो पहले कभी नहीं ऐसा आया कि 799 में आपको सारे PDF कोर्स, सारे ईयरली मॉक टेस्ट और इंग्लिश का भी स्पेशल बंडल मिल जाए। मतलब लगभग आपको 80-90 हज़ार सवाल और 3000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिसका वीडियो सोल्यूशन भी होगा। उनको आप क्विज़ेस की फॉर्म में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, PDFs की फॉर्म में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। दैट टू इन 799। उस पर भी आपको RKS 12 लगा के 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो यू कैन ग्रैब दिस ऑफर नाउ, क्योंकि ऐसा ऑफर दोबारा नहीं आना और पहला दिन फ्री भी है। तो आप पहले एक बार जाके उसको सॉल्व कीजिए फ्री वाले डे को, आपको कंटेंट का पता चल जाएगा। तो यू कैन यूज दिस एज योर वेपन टू क्लियर दिस बैंकिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। IBPS PO की जॉब के बारे में सबसे पहली चीज़ तो यही है कि IBPS PO की जॉब मिलती कैसे है। IBPS PO की जॉब में मतलब IBPS कोई बैंक नहीं है। IBPS सिर्फ वो बॉडी है जो ये बैंकिंग एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। इंटर बैंकिंग पर्सनल सर्विसेज, पर्सनल मतलब पर्सनल वाली नहीं, पर्सोनेल वाली है ये। ठीक है, कि आप बैंक्स को मैन पावर है वो IBPS हायर करके देता है। ठीक है, तो आपको IBPS PO का अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते, इसलिए आपने पढ़ा ही होगा तो आपको पता है कि प्री, मेंस और जो इंटरव्यू होता है वो तीनों आपको क्लियर करने होते हैं और उसके बाद आपको IBPS PO की जॉब मिलती है। अगर आपको डिटेल्ड प्लान चाहिए तो वो मैंने 2 वीडियोस में पहले ही बता चुका हूँ, आप प्लीज़ वो देखिए और आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएगी। ज़ीरो से आप हीरो बन जाएंगे एज अ प्लानर। उसके बाद मेहनत आपको करनी है। ठीक है, तो अब सेकेंड पॉइंट है कि जब आप हायर होते हैं, इसमें आप जब पूरा सब कुछ क्लियर करके पेपर क्लियर कर लेते हैं और इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं, फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आ जाता है, तो कुछ बैंक आपको बोलेंगे कि आप एक प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं और कुछ बोलेंगे कि आप एक मैनेजमेंट ट्रेनी हैं। इसलिए इसका नाम होता है IBPS PO/MT। ठीक है, तो कोई जैसे SBI आपको बोलेगा कि आप प्रोबेशनरी ऑफिसर है, PNB में अगर आप हायर हुए हैं तो आपको बोला जाएगा आप मैनेजमेंट ट्रेनी हैं। ठीक है, तो इसमें होता है। और थर्ड चीज़ ये है कि आप डायरेक्टली ऑफिसर कैडर में ज्वाइन करेंगे, यानी कि आप एक मैनेजमेंट लेवल पे ज्वाइन करेंगे। आप मतलब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो ज़्यादा होंगी और आपको बोला जाएगा कि आप JMGS स्केल में है, यानी कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल में है। तो आपको मतलब एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह इन चीज़ों में मिलते हैं अगर आप ऑफिसर कैडर में हैं। क्या एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, क्या सैलरी मिलती है, अब बात करेंगे उसकी। ठीक है, सैलरी की बात करेंगे, फिर टाइमिंग की बात करेंगे, नहीं सैलरी की बात करेंगे, फिर प्रोफाइल की बात करेंगे और फिर टाइमिंग्स की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब बात करते हैं सैलरी की और अलाउंसेस की। देखो, जो सैलरी होती है वो डिटेल्ड में मैं नहीं बताऊंगा कि बेसिक इतनी है, DA इतना है, ये इतना है, HR इतना है, ये, लेकिन वो नहीं बताऊंगा। लेकिन वो बताऊंगा बट किसी और वीडियो में बताऊंगा, एकदम डिटेल्ड में सैलरी स्लिप के साथ बताएंगे। बट अभी आप इतना जान लीजिए कि 50-55 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, 50 to 55,000 इसके बीच में आपकी सैलरी लाई करेगी। प्लस आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे आपका रेंट बैंक पे कर देगा या फिर आपको न्यूज़पेपर के पैसे देगा, आपको क्लिनजिंग के पैसे देगा, आपको और भी पेट्रोल के पैसे देगा। काफ़ी पैसे दे देता है बैंक वैसे, तो आपको मतलब कि फाइनेंशियली कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो सैलरी भी बहुत अच्छी है, एंट्री लेवल पे आपको पता है बहुत अच्छी सैलरी है ये अगर आप देखें तो। ठीक है, तो अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट कि भाई पैसा तो देख लिया, पैसे से मोटिवेशन भी आ गई, तो काम क्या होता है एक्चुअल में IBPS PO का। अगर आप एक IBPS PO ज्वाइन करते हैं तो पहले तो 1 साल आपकी ट्रेनिंग ही होती है, ऐसा मॉड्यूल है PNB में। तो बाकियों में भी लगभग आपकी काफ़ी ट्रेनिंग करवाते हैं, हर डिपार्टमेंट में आपको घुमाएंगे। उसके बाद जब आपको ब्रांच मिल जाएगी तब मैं बताता हूँ कि आपका काम क्या होता है। अब पहली चीज़ है कि आपको ब्रांच कौन सी मिली है, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा ये कि आपका काम क्या है। अगर आपको बहुत बड़ी ब्रांच मिली है जिसका बिजनेस कोई लगभग 1000 करोड़ के आसपास है या 500-800 करोड़ है, तो हाँ, बिज़नेस का मतलब है कि आपके डिपॉजिट और एडवांस मिला के कितना है। ठीक है, तो
अब अगर मान लो आपको बड़ी ब्रांच मिली है, तो बड़ी ब्रांच में क्या होता है कि स्टाफ ज़्यादा होता है, स्टाफ ज़्यादा होता है तो जो वर्क होता है वो लिमिटेड करता है एक बंदा। यानी कि अगर आपको बोला है कि आप लोन ऑफिसर हैं तो आप लोन ही करेंगे, आप अब रूटीन वाला पार्ट नहीं देखेंगे, आप वो जो एंट्रीज़ होती हैं जो क्लैरिकल करता है उनको ऑथोराइज नहीं करेंगे, आप मेनली लोन का ही काम करेंगे, या फिर आप एफडी का ही करेंगे, या फिर आप रूटीन का ही करेंगे। तो काम तो सारे ही करने हैं, ठीक है, लेकिन आपको मतलब आप पे नहीं है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। बैंक विल टेल यू कि आपको क्या करना है, ठीक है। अगर वो आपको एक से ज़्यादा काम भी देगा तब भी करना है। ऑफिसर मतलब ऑफिसर का मतलब यही है कि इट कम्स विद अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स, बट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑल्सो योर अपॉर्चुनिटी टू मेक डिसीजंस, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है, अगर बड़ी ब्रांच होगी तो आपका लिमिटेड वर्क होगा। अगर छोटी ब्रांच हो जैसे कि मेरी है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं है बट वैरायटी ऑफ वर्क है। वैरायटी ऑफ वर्क क्यों है? क्योंकि ऑफिसर कोई और है नहीं। सो आई एम द ओनली ऑफिसर एंड आई कोऑर्डिनेट विद माय मैनेजर एंड माय क्लरिकल स्टाफ, और उससे मैं काम सारे करता हूँ। सारे मतलब कि रूटीन भी मुझे करना है, लोन भी मुझे करना है, और भी XYZ जो भी है सारा समेट के अपने को ही करना है। तो इससे क्या होता है कि आपको सारे काम की नॉलेज हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आगे आप जाके कोई भी काम करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। बाकी बहुत सारे काम होते हैं, आपको लॉकर इंचार्ज बनाया जा सकता है, आपको ATM इंचार्ज बनाया जा सकता है, आपको मतलब सारा ही कुछ आपको ही करना है मेनली। और दूसरी चीज़ जो ऑथराइजेशन पार्ट होता है, बैंकिंग में एक मेकर चेकर कंसेप्ट चलता है। मेकर का मतलब है कि जो भी एंट्रीज़ हो रही हैं, ठीक है, एंट्रीज़ यानी कि कस्टमर आया क्लरिकल स्टाफ के पास, उसने एंटर करके दे दिया, और अब वो पास कौन करेगा? ऑफिसर या फिर चेकर आप बोल सकते हैं। तो क्लरिकल वर्क्स एज अ मेकर एंड ऑफिसर वर्क्स एज अ चेकर। तो ऐसे आपको एक तभी ट्रांजैक्शन ऑथोराइज हो सकती है जब उसमें मेकर और चेकर दोनों ने काम किया हो, ठीक है। तो मतलब कई बार क्या होता है कि ह्यूमंस हैं हम, वी कैन मेक मिस्टेक्स, तो कई बार एंट्री गलत हो जाती है। 10,000 की जगह 1 लाख लिखा जाता है, तो 1 लाख ही दे देगा सिस्टम, तो फिर आपका कैश नहीं मिलेगा शाम को। तो आपको फिर मेकर और चेकर का इसीलिए कंसेप्ट बनाया है कि एक बंदा वो एंट्री करेगा, दूसरा चेक करेगा। तो अगर आप बन भी जाएँ तो ड्यू डिलीजेंस रखना पूरी, और आपको मतलब कि पूरा अच्छे से करना है काम, आंखें खोल के हमेशा, ठीक है। जो जो प्रोसेस बैंक ने दिया है, बैंक अपने प्रोसेसेस और प्रोसीजर सर्कुलर्स के थ्रू आप तक पहुंचाता है, और आपको उन सर्कुलर्स के हिसाब से, रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही काम करना होता है। तो इट्स वेरी सिंपल टू नो रूल्स ऑफ बैंकिंग। अगर आप एक ऑफिसर हैं तो यू हैव द एक्सेस ऑफ एंटायर नॉलेज सेंटर, तो आप बिल्कुल नॉलेज को गेन करके अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रांच लेवल पे जो भी काम हो रहे हैं, जो चेकर के काम है, वो सब करेगा IBPS PO से आया हुआ ऑफिसर, ठीक है, या फिर क्लरिकल से ऑफिसर में प्रमोट हुआ ऑफिसर। लास्ट बात करनी है मुझे टाइमिंग्स की। टाइमिंग्स देखो फिक्स नहीं है, लेकिन इस चीज़ को ना बहुत लोग मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं कि यार ये क्या है, बस जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं है। बात सही है, जाने का टाइम है, आने का नहीं है, बट अगर आप सुबह से ही चीज़ों को मैनेज करते हुए चलें तो आपको भी कुछ ज़्यादा बैठने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम आराम से ख़त्म कर सकते हैं टाइम पे। तो मोस्टली 6-7 बज जाते हैं लोगों को, तो इतना भी कुछ ज़्यादा नहीं अगर 6-7 भी बज रहे हैं तो, बट आफ्टर यू कम बैक होम you should have that satisfaction of doing your work honestly and with responsibility, ठीक है। तो आप अच्छे से काम करके आइए, आप फिर अपना बैंक के बारे में आके मत सोचिए और आप अपना काम करिए, ठीक है। तो 6, 6:30, 7 या फिर कभी 5:30 भी आ जाते हैं, बस इससे ज़्यादा मतलब रेयर केसेस में बचते हैं। आप कई बोलेंगे कि हम सिटी की ब्रांच में हैं तो हमें बचते हैं, तो बचते हैं तो आप भी उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं आप मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करके। तो दैट्स इट कि टाइमिंग आपकी जाने की है, आने की नहीं है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको रोज़ रात को 10 बजेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिंदास होकर ये पेपर क्लियर कीजिए और बिंदास होकर जॉब कीजिए, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो यही सब IBPS PO के बारे में आपको मैं चाहता था कि आप जानें, ताकि आपको थोड़ी सोर्स ऑफ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिले और आप अच्छा करें आगे भी और प्रिपरेशन में भी, ठीक है। तो यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो, और दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।